दोस्तों आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है सरल भाषा में और म्यूचुअल फंड की स्थापना भारत में कब हुई थी। म्यूचुअल फंड का क्या काम है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल का अर्थ होता है एक से ज़्यादा लोग और अधिक कितने भी लोग हो सकते हैं। जबकि वहीं पे फंड का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ पैसा या सामूहिक पैसा। इसका हम परिभाषा सरल भाषा में दे तो ये होता है कि बहुत सारे या सामूहिक लोगों का थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा किया हुआ पैसा एक फंड जो फंड मैनेजर या एएमसी के पास आता है उसे ही हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो म्यूचुअल फंड जो है इसकी स्थापना साल 1963 में यूटीआई एक्ट के तहत हुई थी। अब म्यूचुअल फंड में जो पैसा जो है वो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का चार्ट हमने खोला है। जो इसकी स्थापना हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2014 में हुई थी 11 रुपये पे और आज ये 176 रुपये के आसपास काम कर रहा है। इसमें एक महीने का इसका रिटर्न हम एक बार देख लेते हैं। इसका एक महीने का रिटर्न -4% दिखा रहा है। जबकि 3 महीने का रिटर्न 3% दिखा रहा है। 6 महीने का रिटर्न 5% दिखा रहा है। 1 साल का रिटर्न 34% दिखा रहा है। 3 साल का रिटर्न जो है 23% दिखा रहा है। और 5 साल का जो रिटर्न है वो तकरीबन 24% है। जबकि इसका ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा 25% है। लेकिन ये 25% जो है वो ऐसा नहीं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है कि मतलब कि हर समय के ब्याज के ऊपर ब्याज। वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है 25%। ये ऑल टाइम का यहाँ पे हमने ऑल टाइम का चार्ट लगा दिया है 25% का। साल 2014 में 11 रुपए पे लिस्ट हुआ, आज ये 176 रुपये है। मतलब पिछले 10 साल के अंदर अंदर ये जो फंड है एएमसी है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये तकरीबन 18 गुना बढ़ चुकी है। मतलब हर साल 2 गुना ये बढ़ा है एक लगभग। अब हम बात करते हैं कि इसके फंड मैनेजर को देखते हैं कि फंड मैनेजर कौन है। तो इसके जो फंड मैनेजर हैं एसबीआई स्मॉल कैप के वो आर श्रीनिवासन हैं, जो नवंबर 2013 से अभी तक पिछले 10 सालों से 14 साल स्थापना हुई। इसका मतलब कि पिछले 4 साल, उसके पहले 4 साल कोई और थे। उसके बाद पिछले 10 सालों से आर श्रीनिवासन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो काफ़ी ही अच्छा रिटर्न शो हो रहा है। इस हिसाब से ही ये बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर है। अब हम इसका हमने जब बात करी थी कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सनली व्यक्ति का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इसका फंड साइज दिखा रहा है वो 25,524.56 करोड़। तो ये 25,524.56 करोड़ है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये जो इसमें टोटल इन्वेस्टेड होंगे, ये टोटल, ये जो लिखा है ना एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके टोटल जो है इन्वेस्टेड हैं वो 28,982 लोग हैं। ये इतने लोगों का एसआईपी लमसम के थ्रू इकट्ठा किया हुआ पैसा फंड ही ये जो है 25,524.56 करोड़ है। इसको एसिड अंडर मैनेजमेंट फंड साइज जो है इसका यूएम वो 25,524 करोड़ है। इसका फंड एज जो है 14 साल है। लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो, हमने बात करी थी कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में पैसा, बॉन्ड में, गोल्ड में, हर चीज़ में वो पैसा लगाता है। जिस प्रकार का हमारा एयूएम होगा, जिस प्रकार का हमारा फंड होगा, अगर सेक्टोरियल फंड होगा तो सेक्टोरियल में लगाएगा, अगर इक्विटी का फंड होगा तो इक्विटी में लगाएगा। तो जिस प्रकार का हमारा फंड होगा उस प्रकार का फंड मैनेजर निवेश करेगा। तो ये जो है हमारा अभी जो देख रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ,
तो ये जो है इक्विटी का है फंड। तो इसमें जो स्टॉक मार्केट के जो फंड मैनेजर जो हैं इसके अपने म्यूचुअल फंड के, वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, तो इक्विटी में करेंगे। इक्विटी में करने के बाद जो वो ईयरली ओवरऑल गेन करेंगे, उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा 0.69%, यानी कि 1% से भी कम और आधे परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा। वो अगर 10 रुपये बनाएंगे अगर कैपिटल पे, तो 10 रुपये में से वो मात्र 65-70 पैसे ही अपने पास रखेंगे, बाकी का 9 रुपये 30 पैसा हमें दे देंगे। तो जो ये फंड है इस प्रकार से काम करती है, जो म्यूचुअल फंड है वो इस प्रकार से काम करते हैं। 10 रुपये अगर वो ओवरऑल गेन करते हैं तो 70 पैसे अपने पास रखते हैं, 80 पैसे अपने पास रखते हैं, वो भी एक्सपेंस रेशियो के रूप में, क्योंकि इनकी भी ऑफिस होती है, इनकी भी बहुत बड़ी टीम होती है जो दिन रात फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करते हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, CAGR, पी रेशियो, बुक रेशियो, सेक्रेटर रेशियो, डिविडेंड रेशियो, हर चीज़ वो चेक करते हैं। तो उन सब का जो भी खर्चा आता है वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में ये लोग हमसे ले लेते हैं, और बाकी का जो एक लमसम अमाउंट होता है वो हमें रिटर्न के रूप में, जब भी हम इनमें से एग्जिट करते हैं तो वो हमें दे देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी होल्डिंग, जैसे कि ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिया हुआ होता है कि एक फंड मैनेजर कहाँ कहाँ, जैसे स्मॉल कैप का है तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा गया है, वो भी इन्वेस्टर चाहेगा तो अपना देख सकता है। ये हमने एंजल वन का ऐप में म्यूचुअल फंड का खोल रखा है। जैसे कि कंज्यूमर में 14%, इंडस्ट्रियल में 10%, डेथ में 10%, कंस्ट्रक्शन में 7%, और केमिकल में 5%, बैंक में 5%, इलेक्ट्रिकल में 5%, फाइनेंस में 4%, रिटेलिंग में 3%, ऐसे करके इनकी बहुत सारी होल्डिंग होती है। और आगे देख लेते हैं, फूड में, ऑटो में, डेरिवेटिव में, कैपिटल मार्केट में, कमर्शियल सर्विस में, हेल्थ केयर सर्विस में, फर्टिलाइजर सर्विस में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, रियलिटी में, सीमेंट में, इंटरटेनमेंट में, गैस में, ऐसे करके तकरीबन एक फंड मैनेजर जो होता है, ऐसा नहीं कि हमने अगर उनको 1,000 रुपये दिया तो 1,000 रुपये जो है वो किसी एक स्टॉक में लगा देंगे, उससे रिस्क क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही 1,000 रुपये को वो 1,000, 1,000 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 100 शेयर में लगाएंगे तो 10-10 रुपये हर जगह बढ़ जाएंगे। तो 100 शेयर में 10-10 रुपये बांट देंगे तो जो हमारा रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस कारण से हमें म्यूचुअल फंड में, जो एक स्टॉक मार्केट की अपेक्षा म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम रिस्क के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, क्योंकि हमें उतना मार्केट का अनुभव नहीं होता है, और हम एक अच्छा अनुभवी, जो मार्केट में पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से जो फंड मैनेजर काम कर रहे हैं, उनका उपयोग हम कुछ एक्सपेंस रेशियो के रूप में सर्विस चार्ज दे करके कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, उनका कौन सा म्यूचुअल फंड हमें कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसमें कितना रिस्क होता है, किसका कितना रिटर्न होता है, कौन से म्यूचुअल फंड का यूएम कितना है, सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे अगले सीरीज में।